Hello, ladies and gentlemen. Hello, sir. My name is Balwan Singh, and I am from Symbol Camp, Jammu. And my weight is 65 kg. Only. Only, yes. Yes. Proud. और मैं जब से आया हूँ तकरीबन तब से मैं च्युइंगम चबा रहा था वहाँ पे बैठ के। और च्युइंगम इसलिए चबा रहा था ताकि मेरे को डर ना लगे, क्योंकि फर्स्ट टाइम मैं ओपन माइक कर रहा हूँ। एंड बट तब भी मेरे वहाँ पे बैठे बैठे फेफड़े जो हैं वो कांप रहे थे और आपस में गले लग रहे थे। एंड देन अभी मैं आपको शायद थोड़ा मोटा नज़र आ रहा हूँ, बट मैं मोटा नहीं हूँ। मेरा वेट 65 kg है। No body shape. एक्चुअली क्या हुआ कि मैं वहाँ पे बैठे बैठे स्ट्रेस में मेरी आंतड़ियाँ सिकुड़ गई, तो जिससे मेरी सांस जो है वो रुक गई। तो सांस रुक गई तो वो फुलाव मेरे मुंह पे और पेट पे नज़र आ रहा है। वैसे मैं मोटा नहीं, ओनली 65 kg मेरा है। एंड देन शायद मैंने बोला कि मैंने च्युइंगम खाया है ना, बट मैंने तो आज च्युइंगम लिए ही नहीं। इट मीन्स कि मैंने अपने दांतों से खुद की ही जीभ चबा ली। तकरीबन मेरे को 2.5-3 घंटे हो गए, बट जो इस भाई ने मुसलसल कुछ करके जो शायर सुनाए यहाँ पे, मुझे उर्दू का वर्ड समझ नहीं आया, मुसलसल समझ आया हर शायर में। बट उसमें एक चीज़ थी कि 300 की पर्ची हम सबकी कटी है। हम हिट हो ना हो भाई साहब, हम हिट हो ना हो, पर भाई का एक ना एक शेर जरूर चल जाएगा और ये हिट होंगे ही होंगे, गारंटी। डन। उसके बाद मैं बात करूंगा भाई साहब की। प्योर प्रोफेशनल लगे मेरे को, बट जैसे ही भाई यहाँ पे खड़े थे, इन्होंने हाई पिच पे एक सुर लिया, सीधा दिल को लगा। और जब मेरे को अपना वो दिन याद आ गया जब मैं बहुत बड़ा बेरोजगार था। तब मैंने भी सोचा था एक दिन यूट्यूब से देख के, तब मैंने भी सोचा कि क्यों ना मैं भी सिंगर बनूं। तो आप तो प्रोफेशनल हो, आप प्रैक्टिस करके कर रहे हो। मेरे को एक ही दिन में ख्याल आया कि आज मैं सिंगिंग सीखता हूँ तो कल मैं सुपरस्टार बन जाऊंगा, है ना। तो मैंने क्या किया, शीशे के सामने खड़ा हुआ, फोन पकड़ा, अपनी वॉइस रिकॉर्ड की और वही ऊंचे वाला सुर मैंने लगाया। और जब वो वापस मैंने रिप्ले करके सुना तो मेरे को ऐसे लगा जैसे किसी मुर्गे की गर्दन किसी ने पकड़ी होती है, उसकी बांग कहीं अड़क जाती है और उसके 3-3 सुर जब निकलते हैं तो सेम वैसी आवाज मेरी निकली। वो अब होगी नहीं क्योंकि मैंने सिंगिंग की प्रैक्टिस छोड़ दी है। हाँ, सर का आया, अभी सर का हम सुन रहे थे, बड़ा अच्छा लग रहा था शायर वायर। सर ने ना एक जगह बोला कि मेरा अभी नहीं है कहीं पे सेटिंग, फिर अचानक से उन्हें याद आया कि कैमरे लगे हैं। फिर अचानक से सर के जज्बात बदल गए। 2 मिनट में यू टर्न हुआ और सर बोलते हैं कि नहीं मेरी है। इनको लग रहा था कि पत्ता जो है वो कटना हो जाए। एंड देन सर की मैं तारीफ करूंगा, सर ने 4-5 शेर जो भी अपनी शायरी गजल जो भी सुनाई बड़ी अच्छी थी। बट मैं वहाँ पे बैठ रहा था और सर को देख रहा था, है ना, च्युइंगम चबाते हुए, क्योंकि मैं एज्यूम कर रहा था कि फर्स्ट टाइम है, क्या पता मैं स्टेज पे जाकर भूल ना जाऊँ। और जेन्युइनली मैं अपने वाला भूल चुका हूँ, इसलिए मैं स्क्रिप्ट में अपनी भूल चुका हूँ, इसलिए मैं यहीं से उठा के यहीं से कॉमेडी निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। एंड देन जब सर का सुना, सर का क्या था कि पहले उन्होंने शुरू की देशभक्ति से, तो अभी चल रही है टोन, अभी मैं कर रहा हूँ ऐसे ऐसे। देन उन्होंने चेंज कर दिया आशिकी वाली पे, देन मेरा थोड़ा कदम तेज हो गया, देन उसके बाद थोड़ा रेप वाला आ गया। अब मेरे को अपने एक्सप्रेशन का समझ नहीं आ रहा, क्योंकि अंदर से मैं सोच रहा हूँ मेरी स्क्रिप्ट भी खराब हो चुकी है, क्या पता सामने कुछ निकले नहीं निकले। अभी मेरे को यहाँ पे क्या अपना मूड कैसे वो रखना है। देन चलो नेक्स्ट बात करते हैं। यहाँ पे कितने लोग हैं जिनकी शादी हो चुकी है? हाथ खड़ा करेंगे 1 मिनट, ईमानदारी से करो यार। ठीक है। अब मैं समझ सकता हूँ कि जिनकी शादी हुई है वो यहाँ पे क्यों आए हैं, क्योंकि मेरी भी हो चुकी है, दर्द समझ सकते हैं हम। सेम इसी तरीके से। हाँ जी, घर जाना है आपने तो। हाँ घर जाना है। नहीं, उसको मैं ये वाला चैनल नहीं दिखाऊंगा। हाँ, उसको मैं बोलूंगा तू बम्बे वाले देख,
ये जम्मू वाले नहीं, ये नहीं ठीक होते। देन हमारी तरह ही एक मेरा दोस्त है, बोला लसन उसका नाम है। हाँ, बेसिकली बोला लसन उसका नाम कैसे पड़ा था नहीं, जम्मू वालों को पता होगा कि बोला लसन मैंने क्यों नाम रखा, समझ गए, ये सब इनकी मुस्कान। बेसिकली क्या था कि बोले लसन की मम्मी को मैंने पूछा कि आपने इनका नाम बोला लसन क्यों रखा, तो उन्होंने जवाब दिया कि मेरा बेटा बहुत ही ज़्यादा बोला था बचपन में, तो बेसिकली इसके फादर साहब को मैं लसन देती थी छील के, ब्लड प्रेशर हाई या लो का प्रॉब्लम था, देन इसके लिए मैं बादाम पानी में सक के रखती थी। बट ये बच्चा मेरा बड़ा बोला था, ये हमेशा लसन ही खाता था, ये बादाम नहीं खाता था, इसलिए मैंने इसका नाम बोला लसन रख दिया। ठीक है, और मेरा बेस्ट फ्रेंड है बोला लसन। तो बोला लसन को एक लड़की से प्यार हो जाता है, अंधाधुंध प्यार हो जाता है, उस लड़की को भी बोला लसन से अंधाधुंध प्यार हो जाता है, और इस अंधाधुंध प्यार में उनके घर पे ये चीज़ पता चल जाती है और दोनों की अंधाधुंध पिटाई हो जाती है। बट क्योंकि प्यार अंधाधुंध था तो उन्होंने अपने मम्मी पापा को मना लिया, और जब दोनों ने अपने मम्मी पापा को मना लिया तो मेरे फ्रेंड ने यानी बोला लसन ने मेरे को कॉल किया सलाह लेने के लिए कि भाई हमारा रिश्ता ऐसे पक्का हो चुका है, तो तू बता, तू सलाह दे कि क्या मुझे शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो एक अच्छे दोस्त की तरह मैंने उसको सलाह दी, अच्छी सलाह दी कि भाई तबाह हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, तो शादी मत कर, ये 2 दिन की चांदनी है, फिर अंधेरी रात है, उसके बाद तेरा जो खुद का बेड है वहाँ पे तू पूरी टांगे खोल के नहीं सो सकता, क्योंकि उस पर किसी बाहर वाले का हक हो जाएगा। देन उसके बाद बोला लसन की शादी हो जाती है, एक अच्छी दोस्त की तरह उसने मेरी सलाह नहीं मानी, एंड देन वो हनीमून में चला जाता है। हनीमून से होके तकरीबन हफ्ते के बाद जब वो वापस आता है तो मेरे को कॉल करता है, और रोती हुई आवाज़, कांपती हुई आवाज़ में बोला लसन मुझे बोलता है कि भाई कांड हो गया, तेरी भाभी रूठ गई, तू प्लीज़ यहाँ पे जल्दी आ जा। संडे का दिन था, मैंने भी अपनी ब्रांडेड न्यू फटी हुई गद्दी वाली स्कूटी ली और झट से उसके पास में पहुँच गया। और जैसे ही मैं उसके घर पे पहुँचता हूँ बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ है, एंड जैसे ही मैं अंदर एंटर करता हूँ उसके रूम का दरवाज़ा खुला होता है, एंड देन मैं देखता हूँ कि वाइट कलर का चद्दर है, उसमें से 2 हाथ आ रहे हैं और वो बोला लसन का गला दबा रहे हैं, और बोला लसन की पूरी जुबान बाहर है, 50 को। जैसे ही मैं अंदर एंटर होता हूँ, चादर उठाता हूँ, तो मैं क्या देखता हूँ कि मेरा दोस्त बोला लसन खुद के ही हाथों से खुद का गला दबा रहा है। अपने फ़ोन पे डाल के उसका नंबर सेव करने लगा, इतने में तेरी कॉल आ गई, यानी मेरी कॉल उसको आ गई। तो देन उसका नंबर जो है वो उसने लास्ट डिजिट गलत डायल कर दिया, एंड सोनिया उसका नाम था, उसकी जगह सोनी लिख दिया, जिसकी वजह से बहुत बड़ा बखेड़ा हो गया, दोनों का आपस में बहुत लड़ाई होगी, झगड़ा हो गया। देन बोला लसन ने मुझसे सलाह मांगी। अब मैं एक अच्छे दोस्त की तरह उसको सलाह दे रहा हूँ कि भाई देख, खुद के हाथों से खुद का गला दबाएगा तो मौत तेरी नहीं होगी, क्यों। देन मैंने उसको सलाह दी कि भाई तू ऐसा कर कि 2 नंगी तारे ले, मुंह में डाल और बोर्ड पे लगा, और एक झटके से स्विच ऑन कर, एक झटके में आराम से तेरी मौत हो जाएगी। देन वो बड़े गुस्से में मेरे को देखता है बोला लसन, और मड़कते हुए दांतों से वो बोलता है कि भाई मुझे तारों का टेस्ट पसंद नहीं। कोई बात नहीं, क्योंकि मैं उसका अच्छा दोस्त था तो मैंने उसके लिए थोड़ा इम्प्रोवाइज किया। देन मैंने उसको बोला कि तार के आगे केला लगा ले, ताकि तेरे को तार का टेस्ट भी आता रहे और तेरी मौत भी आराम से हो जाए। हाँ, थैंक यू वेरी मच। होप कि आपको पसंद आया हो। नेक्स्ट टाइम प्रैक्टिस करके आऊँगा, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने बिठा के मेरे प्रैक्टिस खत्म कर दी। तो बट मैं अगली बार जब आऊँगा मैं 5 घंटे की प्रैक्टिस करके आऊँगा, कि ताकि मैं 5 घंटे वहाँ पे बैठूँ बट अपनी स्क्रिप्ट याद रखूँ। ओके, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर।